बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंड फॉर यू। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बेबी गर्ल बॉल गाउन। तो उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरह से आप आसानी से सस्ते में घर में अपना ड्रेस जो है बच्ची का वो तैयार कर सकते हैं। तो मैंने आज ये जो ड्रेस है ये खुद से तैयार करना है, तो आपको मैं दिखा दूँ। इसके लिए मैं ले रही हूँ ये एम्ब्रॉयडरी में एक नेट है। तो आप एम्ब्रॉयडरी में भी ले सकते हैं, सिंपल में भी ले सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये एम्ब्रॉयडरी में थी तो ये मैं ले रही हूँ। इसके साथ साथ मैं सादा नेट ले रही हूँ, बारीक वाली। ये भी बारीक है लेकिन थोड़ी सी हार्ड है, लेकिन सॉफ्ट है इतनी सी ये कि थोड़ा हार्ड सा कपड़ा रहने वाला है। तो ये वाली मैं ले रही हूँ। इसी के साथ साथ मैं इसकी लाइनिंग लूँगी और थोड़ी सी ये मैं हार्ड नेट, ये जो कैन कैन होती है, ये भी मैं यूज़ करूँगी, क्योंकि नीचे से इसका जो फ्लेयर है इसको ज़्यादा करने के लिए, फूला हुआ रहने के लिए मैं इसका यूज़ करूँगी। इसके साथ साथ मैं लाइनिंग का यूज़ करूँगी जो इसके नीचे मुझे लगानी है। और कुछ ऊपर मैं यूज़ कर रही हूँ मोटिव, ये देख सकते हैं आप, फ्लावर्स बने हुए हैं। सेम कलर में मैं लगा रही हूँ, आप कलर कॉम्बिनेशन में भी लगा सकते हैं, दो कलर में भी फ्रॉक बना सकते हैं। ये जिप है और ये लेस है मेरे पास। इसी को मैं ये सेपरेट करके इसका यूज़ करूँगी। तो आपको मैं दिखा दूंगी कि किस तरह से मुझे किस चीज़ का यूज़ करना है। तो सबसे पहले मैं कटिंग करूँगी फ्रॉक की बॉडी और इसकी फ्रिल। नीचे इसकी जो लेंथ है टोटल वो मैं आपको बता दूंगी कितनी मुझे चाहिए। तो मैं 22 इंचज़ जो है फ्रॉक की टोटल लेंथ तैयार करूँगी। तो इसके लिए सबसे पहले मैं इसकी कटिंग करती हूँ। मैं कटिंग करूँगी इसके नीचे की फ्रिल, बॉडी की कटिंग जो है मैं बाद में करूँगी। डबल में मेरे पास कपड़ा था, इसी को मैंने ऐसे ही फोल्ड करते हुए ट्रायंगल शेप बना दी। ट्रायंगल बना लेने के बाद ये जो बंद वाली साइड है, एक साइड इसकी बंद वाली मैं ले रही हूँ, तो इसी को मैं ऐसे ही फोल्ड कर दूंगी। तो इसकी जो टोटल लेंथ है उसके अंदर से 8 इंच में माइनस कर दूंगी, क्योंकि 8 इंच इसकी मुझे ऊपर इसकी बॉडी अटैच करनी है। तो इसकी मैं माइनस करने के बाद पहले मैं इसकी इधर से वेस्ट ले लूंगी। तो मुझे इसके 6 इंचज़ पे इधर निशान लगाना है। तो इसका ये निशान लगा लेने के बाद इसकी मैं कर दूंगी इधर से ही कटिंग। इसकी कटिंग कर लेने के बाद मैं इसकी टोटल जो लेंथ है तैयार मुझे चाहिए, मैं उसकी कटिंग करूंगी। तो पहले मैंने ये कटिंग कर ली है। तो इसके बाद इसको मुझे ऐसे ही रखते हुए 8 इंच ऊपर से माइनस कर देना है, जितनी मुझे इसके ऊपर बॉडी अटैच करनी है। तो ये मैं इसके ऊपर इधर रख रही हूँ 8 इंच। तो 8 इंच के आगे मुझे जो इसकी टोटल लेंथ रखनी है वो रखनी है 22 इंचज़। तो 22 इंच पे मैं इधर निशान लगा दूंगी इधर भी। तो इसको मैं उठाकर इधर रखूंगी और इधर भी मैं ऐसे ही निशान लगा दूंगी। ये सारी इसकी जो मुझे फ्रिल रखनी है, तो उसी के ऊपर मुझे 8 इंच पे ऊपर से निकालते हुए 22 इंचज़ पे इधर निशान लगा देना है। और इन सारे निशानों को आपस में मिला के इसकी मैं कर लूँगी कटिंग, जिस तरह से हम अम्ब्रेला फ्रॉक कटिंग करते हैं। ये देख सकते हैं इसकी मैंने कटिंग जो है ये कर ली है। तो इसकी कटिंग कर लेने के बाद इसी तरह से मैं इसकी जो नीचे मैंने आपको लाइनिंग दिखाई थी, मैं उसकी भी कटिंग कर लूँगी। ये वाली जो मेरे पास लाइनिंग है सबसे नीचे जो हार्ड नेट के नीचे मुझे यूज़ करनी है, उसकी भी मैं सेम ऐसे ही कटिंग कर लूँगी। तो कटिंग कर लेने के बाद इसके ऊपर मुझे अटैच करनी है फ्रिल्स, जो कि इसकी बॉल गाउन को ज़्यादा फ्लेयर, इसको फूला हुआ बनाएंगे, इसको उठा हुआ बनाएंगे। तो उसके लिए पहले मैं इसकी जो टोटल लेंथ है उसके 3 पोर्शन कर लूँगी है। इसी को मैं 3 दफ़ा ऐसे ही इंची टेप को ऐसे ही फोल्ड करते हुए इसकी मैं 3 पोर्शन इसके बना लूंगी कि कितने कितने इंच की मुझे एक फ्रिल लगानी है। यानी कि इसके ये देख सकते हैं आप, इसको मैंने 3 पोर्शन में कर लिया है। तो 4.5 इंच पे मैं इधर सबसे पहला एक निशान लगा लूंगी। तो सबसे पहली जो इसकी फ्रिल है वो मुझे 4.5 इंच पे इधर 4.5 इंच पे इधर एक फ्रिल इसकी लगानी है। तो उसके लिए मैं नेट कटिंग कर लूंगी। उसके बाद मुझे फिर 4.5 पे इधर एक और निशान लगा लेना है। तो ऐसे ही मैंने ये 3 स्टेप में इसकी फ्रिल लगानी है। सबसे पहले मुझे जो फ्रिल लगानी है वो 4.5 इंच की जो लेंथ इसकी रखते हुए लगा देनी है। और उसके बाद जो मुझे इसकी फ्रिल लगानी है वो मुझे इस निशान से एंड तक लगानी है, जितनी इसकी लेंथ है। पहले ये आ जाएगी 4.5 इंच पे ऊपर से, फिर आ जाएगी दूसरे वाली लेंथ इधर से लेते हुए मुझे 9.5 इंच पे लगानी है। और जो थर्ड वन जो मुझे लास्ट वाली लगानी है वो मैं फैंसी नेट जो मैंने एम्ब्रॉयडरी वाली दिखाई थी मैं वो लगा लूंगी। तो उसकी जो लेंथ है वो इधर से लेकर लास्ट तक यानी 14 इंच, ये 14.2 इंचज़ इतनी आ रही है। तो इधर तक मैं इसकी लेंथ ले लूंगी। पहले जो इसका फ्लेयर है मैं उसको चेक कर लूंगी कि कितने इंचज़ आ रहा है इधर से। तो इसको लेते हुए इसी का मैं 3 गुना लेके इसकी फ्रिल बनाऊंगी, इसके चुनट्स ऐसे ही डालते हुए हाथ वाले। तो सबसे पहले मैं इसकी मार्किंग कर लूँ, मार्किंग करने के बाद मैं इसकी कटिंग करके दिखाती हूँ फ्रिल की आपको।
ये देख सकते हैं इसकी मैंने ये सारे जो निशान हैं ये मैंने लगा लिए हैं। तो निशान लगा लेने के बाद इसकी मुझे बैक साइड पे ज़िप लगानी है, इसीलिए इसकी ये जो ओपन वाली साइड है ये मैं इसी तरह से बैक साइड पे कर दूँगी। जिस तरह अम्ब्रेला कट फ्रॉक करते हैं वैसे ही मैंने इसकी कटिंग कर ली है। इसकी बैक साइड पे मैं ज़िप लगा लूँगी। तो इसकी मैंने मार्किंग भी कर ली है। अब मुझे कटिंग करनी है इसकी फ्रिल की, जो इसके ऊपर मुझे इसके ऊपर अटैच करनी है, तो उसकी मैं आपको कटिंग करके दिखाती हूँ। ये जो मेरे पास नेट है तो इसको मैंने इसी तरह से लंबाई के रुख इसी तरह से फोल्ड किया हुआ है। तो ये 4 तह है मेरे पास। एक दफ़ा फोल्ड कर लेने के बाद दोबारा से मैंने इसी के ऊपर ऐसे ही फोल्ड कर लिया है। तो सबसे पहले मुझे जो फ्रिल इसकी बनानी है वो 4.5 इंचेस इतनी मुझे इसकी तैयार करनी है, लेकिन 0.5 जो है आधा इंच मैं एक्स्ट्रा ले रही हूँ इसकी सिलाई के लिए। तो 5 इंचेस पे मैं इधर निशान लगा लूँ सीधा। दूसरी इसकी जो फ्रिल है उसकी मुझे लेंथ रखनी है, ये 9.5 इंचेस है। तो 10 इंचेस पे मैं इसकी फ्रिल की कटिंग कर लूँगी। तो इसका ऊपर जाते हुए फ्लेयर कम हो गया है, तो इसकी मैं इधर से मेजरमेंट लेते हुए इसका भी 3 गुना उतार लूँगी। तो इसकी मैं इधर कटिंग कर लूँ। ये देख सकते हैं अब मैंने इसके 2 पीसेस जो हैं ये इसकी मैंने लंबे वाली लेंथ की कटिंग कर लिए हैं, और 3 पीसेस जो हैं वो मैंने इसके नीचे की फ्रिल के लिए कटिंग कर लिए हैं। तो इसके सबसे ऊपर जो इसकी टोटल लेंथ है यानी 14 इंचेस जो है वो मैं कटिंग करूंगी इसकी, ये जो एम्ब्रॉयडरी वाली नेट है इसकी। तो इसकी मैं ऊपर से टोटल लेंथ लेते हुए इसकी मैं कटिंग कर लूंगी। टोटल लेंथ है वो मैं 14.5 इंच रखूंगी। ऊपर से आधा इंच इसकी सिलाई का चला जाएगा, तो इसकी फिर 14 इंचेस जो है वो टोटल इसकी लेंथ रह जाएगी। तो इधर से मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। ये भी मैंने आपको दिखा दिया था कि इसकी जो फ्रिल है उसकी मैंने 3 फ्रिल बनाई है, एक ऊपर से, एक सेंटर से और एक नीचे से। इसकी मैंने 2 बना दी है। ऊपर से मैंने इतना गैप जो है उसको सिंपल रहने दिया है। सिंपल आप देख सकते हैं जिस तरह से अम्ब्रेला कटिंग में मैंने इसकी लाइनिंग अटैच की है वैसे ही इसकी भी मैंने कटिंग कर ली है। एक अम्ब्रेला कैन कैन की भी कटिंग कर, इसकी मैंने 2 फ्रिल बनाई है। 6 इंचेस की है और एक ये देख सकते हैं आप 10 इंचेस की तकरीबन आ रही है। तो ऊपर से मैंने इतना इतना इसका गैप जो है वो छोड़ दिया है। ये देख सकते हैं इसकी मैंने पहली जो फ्रिल है उसको मैंने अटैच कर दिया है। अब इसके ऊपर जो मैंने दूसरी मार्किंग की हुई है इसके ऊपर मुझे दूसरी फ्रिल भी इसी तरह से अटैच करनी है। इसी तरह से अटैच करने के बाद मैं इसको ऊपर वाली जो फाइनल इसकी एम्ब्रॉयडरी वाली फ्रिल है उसको अटैच कर दूंगी। तो इसी को मैंने ऐसे ही अटैच कर लिया है। नीचे वाली कैन कैन जो है उसको भी मैंने स्कर्ट तैयार कर ली है। तो अब मैं इसको इसके ऊपर ऐसे ही बिछाते हुए इसके ऊपर सारी सिलाई लगाकर इसको कंप्लीट कर लूंगी। इसकी मैंने अम्ब्रेला कट में कटिंग की थी, जो कि मैंने इसकी कमर जो थी वो 6 इंच यानी खोलकर वो 12 इंच हो जाएगी, तो मैंने इतनी रखी थी। लेकिन इसके बाद मैंने इसके बारीक बारीक ये देख सकते हैं प्लेट्स भी डाल दिए हैं। वो इसलिए कि अगर हमें थोड़ी सी लूज भी करनी पड़े तो हम इसको आसानी से लूज भी कर सकते हैं। तो मैंने इसके प्लेट्स डाले हैं ताकि ऊपर से इस वाले एरिया से भी थोड़ी सी ज्यादा इसको वॉल्यूम मिल जाए, क्योंकि ये वाला नेट जो थी इसके लगाने के आप चाहें तो लगा सकते हैं इस साइड पे प्लेट्स, चाहें तो ना लगाएं, लेकिन मैंने अपनी मर्जी से लगाया है क्योंकि मैंने कमर वाला जो पोर्शन था वो थोड़ा सा लूज रखा था। तो अब मैं ये सिलाई लगा लेने के बाद मैं इसको बॉडी के साथ अटैच करूंगी। तो आपको मैं बॉडी की कटिंग भी दिखा देती हूँ कि किस तरह से हम करेंगे। मैंने नीचे लाइनिंग को फोल्डिंग में बिछा लिया है, ऊपर मैंने नेट को भी ऐसे ही बिछा लिया है। डबल फोल्ड में है ये मेरे पास। इसकी बंद वाली साइड मेरी तरफ है। 7 इंच इसका क्रॉस बैक है, तो 1 इंच प्लस करूंगी तो 8 इंच हो जाएगा। 8 इंच का हाफ जो है वो 4 इंच आ जाएगा। तो इधर मैं 4 इंच पे एक निशान लगा रही हूँ। इसी तरह से इसकी लेंथ में हाफ इंच का ऐसे निशान लगा के इसको मैं सीधा इसका, और ये मैं इसकी मार्किंग कर दूंगी जो मुझे कटिंग करनी है। और ये मैं इसकी मार्किंग कर लेने के बाद इसी निशान से नीचे की तरफ मुझे इसकी 4 इंच पे एक और निशान लगा देना है। इसी तरह से 4 इंच पे निशान लगाने के बाद मुझे ये इसका बॉक्स बना लेना है। सीधा सीधा एक बॉक्स बना लेने के बाद अब मुझे इसके अंदर मार्किंग करनी है इसकी फिटिंग की। 2 इंच पे निशान लगाऊंगी, आधा इंच अंदर की तरफ रखते हुए इसके साथ ऐसे मिला दूंगी, और इसकी भी मैं ऐसे ही गोलाई कर दूंगी इस तरफ से। तो इसकी जो चेस्ट है यानी इसकी जो फिटिंग है वो मैं रखूंगी कम अज कम 11 इंच। तो 11 इंच पे मैं एक निशान लगा दूंगी इधर। तो इसकी लूजिंग आप एक्स्ट्रा ज्यादा भी दे सकते हैं। मैं 1 इंच एक्स्ट्रा इधर रखते हुए इसका दबा जो कपड़े के अंदर रखूंगी तो वो मैं रख लूंगी, निशान लगा दूंगी। इसकी जो टोटल लेंथ है वो है 8 इंच, तो 1 इंच में एक्स्ट्रा इधर निशान लगा के इसकी मैं कर लूंगी कटिंग। इसकी कटिंग कर लेने के बाद अब मैं करूंगी इसकी गले की कटिंग। तो गले की जो विड्थ है वो मैं 2 इंच पे लेते हुए इधर से एक निशान लगा दूंगी,
और लेंथ में इसी साइड से मुझे इधर से निशान लगाना है 2.5 इंचेस पे। यही शेप बना दूंगी गोलाई में और इसकी मैं कर दूंगी कटिंग। ये देख सकते हैं इसकी मैंने कटिंग कर ली है, तो इधर इसकी सिलाई आ जाएगी, तो ये गला थोड़ा सा इससे बड़ा हो जाएगा, ज्यादा बड़ा गला भी अच्छा नहीं लगता। अब मैं करूंगी इसकी बैक साइड की मार्किंग। बैक साइड की मार्किंग करने से पहले मुझे इधर 1/2 इंच पे सीधा एक निशान लगा लेना है, जो कि खोल के 1 इंच हो जाएगा। तो 1 इंच का ये जो निशान है ये एक्स्ट्रा है मेरे पास। तो अब मुझे जो मार्किंग करनी है वो इस जगह से करनी है, जिस तरह से हमने इसकी फ्रंट साइड की कटिंग की है। 4 इंचेस पे इधर रख के इधर सीधा एक निशान लगा लिया है मैंने। इधर भी मैं 4 इंचेस पे ऐसे ही रख के सीधा निशान लगा लूंगी। ऊपर से 1/2 इंच का डाउन दे दूंगी इस साइड से इसकी और रेब कटिंग करने के लिए। तो इसके बाद मुझे नीचे वाली साइड से इसका जो शोल्डर है, इसकी जो लेंथ है वो मुझे रखनी है 4 इंच। जो मुझे इसका इस साइड से जितना रखा है इतना ही मैं इस साइड से रखूंगी, लेकिन 1/2 इंच मैं छोड़कर ऊपर से 1/2 इंच का पहले निशान लगा लूंगी। तो आगे इसकी मुझे इस साइड से जो फिटिंग रखनी है 5.5 इंच, यानी कि खोल के 11 इंच हो जाएगा। तो इधर से मुझे इसकी रेब कटिंग कर देनी है, जिस तरह से हमने इसकी फ्रंट साइड की है, आधा इंच अंदर की तरफ ऐसे ही करते हुए। फ्रंट और बैक की कटिंग सेम ऐसे ही होगी, क्योंकि छोटी बच्ची का है और ये मैं स्लीवलेस बना रही हूँ। इसकी जो टोटल लेंथ है बॉडी की वो 8 इंच है, तो 9 इंच पे मैं निशान लगा के इधर से सीधा इसकी कटिंग कर दूंगी। तो मैं करती हूँ इसकी कटिंग। बैक साइड के गले का निशान लगाने से पहले इसका 1/2 इंच जो मैंने छोड़ा हुआ था इस जगह से मैं 2 इंच पे इधर से निशान लगा दूंगी। और इसकी जो लेंथ है वो मैं 1 इंच रखूंगी, बहुत ज़्यादा नहीं रखूंगी इसी तरह से। तो इसकी भी मैं ऐसे ही कटिंग कर दूंगी। फ्रंट साइड की मैंने 2.5 इंचेस रखी थी, लेकिन बैक साइड की मैंने 1 इंचेस रखी है जस्ट। तो इसकी मैं इधर से ही कटिंग करते हुए इस तरफ से सीधा ले आऊंगी इधर। कटिंग कर लेने के बाद अब मुझे फ्रंट और बैक साइड के ये शोल्डर्स आपस में अटैच करने हैं। तो दोनों की जो सीधी साइड है वो मैं आपस में ऐसे ही मिलाते हुए, तो मैं फ्रंट और बैक को इसी तरह से ऊपर से भी अटैच करूंगी, इसी तरह से मैं लाइनिंग को भी अटैच कर लूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ। दोनों की ये मैंने शोल्डर की सिलाइयाँ लगा ली हैं, इसकी नेट की भी लगा ली है, इसकी लाइनिंग की भी लगा ली है। लाइनिंग की रॉन्ग साइड को भी ऊपर की तरफ किया हुआ है मैंने, और नेट को भी इसकी रॉन्ग साइड को ऊपर की तरफ किया हुआ है। मुझे स्लीव्स की सिलाइयाँ लगानी है और इसके गले की सिलाई लगानी है। तो इसके ये वाली साइड जो है इसको मैं स्टिच नहीं करूंगी। ये देख सकते हैं इसकी मैंने दोनों तरफ की ये सिलाइयाँ जो हैं ये लगा ली हैं। अब मुझे इसके अंदर छोटे छोटे कट लगाने हैं, क्योंकि ये गोलाई में है, गले के भी और शोल्डर्स के भी। देख सकते हैं इनके मैंने कट लगा लिए हैं। कट लगा लेने के बाद अब मुझे इसको सीधा करना है। तो सीधा करने के लिए मैं इसकी फ्रंट साइड से यही वाले जो पीसीज हैं इनको ऐसे ही अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड करते हुए इसकी फ्रंट साइड की तरफ शोल्डर से निकाल लूँगी इस तरह से। ये देख सकते हैं आप। ये देख सकते हैं इसको मैंने सीधा कर लिया है। सीधा कर लेने के बाद इसको आप चाहें तो प्रेस भी कर सकते हैं, आप चाहें तो इसके ऊपर एक एक किनारी की सिलाई भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसके ऊपर कोई सिलाई नहीं लगाऊंगी। तो आप इसके ऊपर कोई भी चीज़ या स्टोन्स का, पर्ल्स का यूज़ कर सकते हैं। मैंने ये लेस जो है ये इसका यूज़ करना है, इसको मैं कटिंग करके तो इसके ऊपर मैं इन फ्लावर्स के सेंटर में लगाऊंगी, इसकी फ्रंट बॉडी और बैक बॉडी को ज़्यादा हैवी बनाने के लिए। तो मैं ये लगा लेती हूँ। ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो लगा सकते हैं। अगर आपकी मर्ज़ी नहीं है तो आप बिल्कुल भी ना लगाएं, आप प्लेन बॉडी जो है उसको भी बना सकते हैं। तो मैं ये लगाने के बाद आपको दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक, और फिर मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से फ्रिल के साथ अटैच करना है। तो जितने फ्लावर्स थे मैंने उनके ऊपर लगा दिए हैं, जो सिलाई के अंदर आ रहे थे उस पर मैंने नहीं लगाए। अब लगा दूंगी फिटिंग की सिलाई। फिटिंग की सिलाई इसके लगाते हुए मैं इस चीज़ का ख्याल करूंगी कि इसकी मैं फिटिंग की सिलाई ज़्यादा डीप नहीं लगाऊंगी। सकते हैं बच्चों का ज़्यादा फिटिंग में भी अच्छा नहीं लगता। तो इसकी मैं 11 इंच पे रखते हुए सीधी इसकी फिटिंग की सिलाई लगा दूंगी दोनों साइड से। ये देख सकते हैं इसको मैंने सारा कंप्लीट कर लिया है, ऊपर से भी और नीचे से भी इसकी साइड की सिलाई लगा के इनको आपस में अटैच कर दिया है। तो इसकी भी मैंने फिटिंग की सिलाई इसी तरह से सीधी लगा ली है। तो इसको भी मैं ऐसे ही ये सीधा बना लिया है। ये देख सकते हैं आप, इसकी भी यही सीधी साइड है। तो अब मुझे इसकी दोनों की सीधी साइड आपस में ऐसे ही मिलाते हुए इसके साथ मुझे एक साइड से अटैच करना शुरू करना है, तो दूसरी साइड तक इसको मैं सारा कंप्लीट करके अटैच कर लूँगी। तो इसकी ये ऐसे ही इसकी लुक आ जाएगी इस तरफ से। ये देख सकते हैं इसको मैंने सारा इसके साथ अटैच कर लिया है। इसको अटैच कर लेने के बाद मैं इसकी जिप अटैच करूंगी। तो जिप इसकी जो है वो मैं अटैच करूंगी इस टाइम पे, जब मुझे इसकी फिटिंग की सिलाई लगानी है। जो इसकी जिप है
वो आप अपनी मर्ज़ी से लंबाई में जितनी चाहे कर सकते हैं। तो इतनी मैं जो ज़िप है वो मैं इसकी कमर से 3 to 4 इंचज़ नीचे लगाऊंगी। तो इधर तक मैं इसकी ज़िप अटैच करूंगी। तो पहले मैं इसकी ज़िप अटैच कर दूं, इसके बाद मैं नीचे की इसकी फिटिंग की सिलाई लगाऊंगी। इसको मुझे ऐसे ही रखते हुए ज़िप को इसकी राइट साइड के साथ राइट साइड ऐसे ही अटैच करनी है। ऊपर वाली साइड पे ये जो निकल आएगा इसको मैं सुई धागे के साथ पक्का कर लूंगी। तो इधर से ही मुझे इसको ऐसे ही रखते हुए 1/2 इंच पे जो मैंने इसका एक्स्ट्रा कपड़ा रखा था उधर से मुझे इसकी साथ साथ स्टिच करते हुए सीधा नीचे तक ले आना है इधर तक। तो एक साइड की मैं पहले इधर लगा दूंगी, फिर इसी तरह से दूसरी साइड के भी मैं लगाने के बाद इसकी फिटिंग की सिलाई लगा दूंगी। तो ये मैं आपको लगा के जिप दिखाती हूँ, तो उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरह से इसकी मुझे फिटिंग की सिलाई लगानी है। ये देख सकते हैं इसकी मैंने सारी जो जिप है इसको मैंने अटैच कर लिया है। अटैच कर लेने के बाद अब नीचे से ये जो गैप है इसको मुझे स्टिच करना है ऐसे ही पकड़ते हुए। इसकी मुझे इधर से बराबर रख के इसकी ये सारी मैं सिलाई लगा के इधर से पक्का कर दूंगी। इस जगह से इसको मैं पक्का कर दूंगी सीधी सिलाई लगा लेने के बाद। तो इसके अंदर आप ये देख सकते हैं कि नीचे वाली लाइनिंग को मैंने फोल्ड कर दिया है। ऊपर ये जो लाइनिंग थी इसकी मैं पीको करवा लूंगी। तो इसके ऊपर फाइनल जो इसकी लेयर है इसके नीचे से, ये नीचे से आपको ये नज़र आ रही होगी इसकी जो फ्रिल है ये, क्योंकि इसकी मैंने जो लेंथ है वो टोटल उसी के जितनी रखी थी। ये थोड़ी सी नज़र आ रही है क्योंकि मुझे इसके नीचे से ये जो सादी नेट मैंने यूज़ की है मुझे ये पसंद थी कि नीचे से ये नज़र आए। आप इसकी ऊपर वाली जो फाइनल इसकी नेट है इसकी लेंथ आप 1.5 से 2 इंच ज़्यादा भी रख सकते हैं, नहीं तो आपके नीचे से ये कैन कैन या नज़र आएगी। मुझे तो ये अच्छी लग रही थी, मैंने अपनी मर्जी से सेम नेट जो सिंपल है उसका यूज़ किया है। इसीलिए इनकी सिलाई लगा लेने के बाद इसके ऊपर जो मोटिव है मैं उसको अटैच करूंगी और आपके साथ शेयर करूंगी इसकी फाइनल लुक। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगने पर इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करें। तो आसानी से घर में आप सस्ते में किस तरह से स्टिच कर सकते हैं ये मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आपके लिए और इन्फॉर्मेटिव लेके आऊंगी। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।